Fast Warrior 12th man and Cloud 7 CC 12th man. We are requesting 12th man from both teams. आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त अंकेट के अंदर काफी सारे दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं. 6 over limited over cricket match in between Fast Warriors versus Cloud 7 CC. Both team 12th man. Please proceed to mic point. पहला इनिंग्स के यहाँ पर क्लाउड 7 टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने की निर्णय तो जरूर दे चुके हैं. यहाँ पर फील्डिंग को सजाते हुए निर्णय दे चुके हैं फास्ट वॉरियर्स के विरुद्ध. वहां पर क्लाउड 7 टॉस जीतकर पहला फील्डिंग करने का निर्णय कर चुके हैं. यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाज अंकर के अंदर प्रवेश जरूर किए हैं, लेकिन 12th मैन हमारे साथ जुड़े. बोथ टीम 12th मैन प्लीज प्रोसीड टू माइक पॉइंट इंपॉर्टेंटली. फास्टिक क्लाउड 7 12th मैन हमारे साथ यहां पर मौजूद है और फास्टिक वॉरियर की तरफ से फवाज अंकन के अंदर जरूर कप्तान यहां पर सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं. फास्ट वॉरियर की तरफ से इस वक्त सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकर रीजन पर वहां पर बल्लेबाज 9 स्ट्राइकर पर फवाज जरूर है, लेकिन सलामी बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर फवाज और उमर दोनों बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं. पहली ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अंपायर का सामना करते हुए बॉलर मसूद इस वक्त पहली ओवर को संभालते हुए यहाँ पर इनिंग्स की पहला गेंद रफ्तार के साथ खेलना चाहते थे. गेंद को मिड विकेट की दिशा में पूरी तरह से बीट हो चुके हैं उमर. इस वक्त कप्तान फवाज, इस वक्त फवाज जुलाला थोड़ी सी उछलती हुई जरूर गेंद थी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद
हल्का राइज था, बैट के अंदरूनी किनारे को जरूर लगा था, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद थे। इस प्रकार से एक रन आसानी के साथ बटोरा दोनों बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक को बदल चुके हैं यहाँ पर। इस प्रकार से पहला रन प्राप्त होते हुए स्वागत किया 1 रनों के साथ गेंदबाजी पर वहां पर मसूद फिर से तैयार अपनी गेंदबाजी पर। बल्लेबाज फवाज, ये तो एक बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। जुबेल परिसर के अंदर इनका नामचरण काफी बड़ी है। अंडर आर्म हो, ओवर आर्म हो, इनका जो छाप है काफी बढ़िया, ऊंचे खत के खिलाड़ी, काफी जबरदस्त खिलाड़ी है। इस अंकन के अंदर काफी मैच खेला हुआ एक्सपीरियंस के साथ के कप्तान जो है पहला बल्लेबाजी करने के निर्णय के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकन के अंदर प्रवेश जरूर बना चुके हैं। पहला ओवर पर इस वक्त मसूद फिर से तीसरी गेंद लेकर इस बार कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, उतनी अच्छी तरह से बैट पर लगी नहीं, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है। यहाँ पर गेंद भी उसी तरह से पिंक बॉल के साथ इस वक्त निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो प्रारंभ किया है, पहला मैच समाप्त भी हो चुका है। इस तरह से दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में फर्स्ट टेक वॉरियर्स की तरफ पे पहला ओवर इस वक्त हल्के से रनों को आगे बढ़ाते हुए। इस दफा सीधे बल्ले के साथ खेला जरूर, थोड़ी देर तक हवा में गेंद, फील्डर्स के नीचे गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस वक्त काफी जबरदस्त प्रहार सीधे बल्ले के साथ खेला, बल्लेबाज कोई गलती नहीं किया। जैसे देखा शॉर्ट गेंद था, सीधे बल्ले के साथ गगनचुंबी छक्का फास्ट टेक वॉरियर की तरफ से। शुरुआती हालात में हल्के से रनों को आगे बढ़ोरा करते थे, लेकिन सिंगल के दरमियान इस वक्त उमर ने फैसला किया सीधा बल्ले के साथ खेलने की। निर्णय सही टाइमिंग था। मसूद हालांकि शुरुआती हालात में थोड़ी सी दबाव जरूर रखा चुके थे, लेकिन उमर इस तरह की गेंद की इंतजार कर रहे थे। जैसे देखा समय के अनुसार सीधे बल्ले के साथ दिया, वहां पर पहला छक्का प्राप्त फिर से मसूद। इस दफा काफी खूबसूरत बढ़िया शॉट वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड होते हुए 1 रन आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। पहली ओवर धीमी गति से रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए 1 छक्का जरूर प्राप्त कर चुके हैं उमर। काफी हट्टा खट्टा बैट्समैन है, देख रहे हैं यहाँ पर उनकी जो सीधे बल्ले के साथ। सलीम भी इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते थे। माइटी सलीम जो है सीधे बल्ले के साथ हैट्रिक 6 टूर्नामेंट के अंदर पहला हैट्रिक 6 लगाने वाले इकलौता खिलाड़ी सलीम माइटी। और इसके चलते सीधा बल्ले के साथ उमर ने भी यहाँ पर काफी लंबा सीमा रेखा है, वहां पर सीधे बल्ले के साथ इतना आसान नहीं है। आखिरी गेंद इस वक्त दौड़ बनाया, फिर से काफी खूबसूरत शॉट उसी दिशा में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, देखना पड़ेगा। 1 रन आसानी के साथ इस वक्त मसूद की ओवर मेरे ख्याल से समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर भी पहुंच चुका है 10 रनों तक। काफी अच्छी शुरुआत फास्ट टेक वॉरियर्स के लिए। काफी बड़ी प्रतियोगिता है निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, क्रिकेट पर दिलचस्पी ज्यादा होती चली गई है। यहाँ पर काफी सारे दर्शक यम9 स्पोर्ट्स में लाइव मैच देख रहे हैं। मैं सभी को मेरे मंजूर कुंदापुर के तरफ से प्यार भरा सलाम, दर्शकों को मैं धन्यवाद देते हुए इस वक्त अंकन के अंदर हल्की से ठंडी छाई हुई है, लेकिन काफ़ी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस वक्त दिग्गज अग्र पंक्तियों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर भाग ले रहे हैं। यही जो है कि टूर्नामेंट की खूबसूरती, क्या खूबसूरत तरीके के साथ आयोजित किया गया है। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग इस वक्त पहली ओवर की समाप्ति पर फास्ट टेक वॉरियर्स 10 रन बढ़ चुके बिना कोई विकेट के नुकसान पर। Second over in progress. इमरान इस वक्त गेंदबाजी पर। इरफान इस वक्त
गेंदबाज नए गेंदबाज अंकन के अंदर वहां पर गेंदबाजी पर कि गेंदबाज, लेकिन फवाज खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप के मादर के साथ, लेकिन गेंदबाज क्या चतुराई के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद को टप्पा रखाते हुए यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों पे ज्यादा आसानी के साथ पहुंच गया। ऐसा लग रहा है इरफान काफ़ी अच्छी गेंदबाज है। इरफान इस वक्त दाएं हाथ के गेंदबाज रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी दिलचस्पी ज़रूर है, ये गेंदबाज के एक्शन तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है इस वक्त। फास्टेक वॉरियर्स के कप्तान स्ट्राइकर पर मौजूद है इस वक्त। दूसरी गेंद के लिए यहां पर इस बार फास्टेक वॉरियर्स के कप्तान का गगन चुंबी एक और छक्का, इनिंग्स का दूसरा छक्का इस वक्त। स्लॉट में गेंद जरूर था, पहला गेंद यार्कर लाइन आउटसाइड द ऑफ स्टंप जरूर था इस दफा, लेकिन थोड़ी सी चुके जरूर थे लाइन एंड लेंथ में। कोई गलती नहीं किया कप्तान ने यहाँ पर गगनचुंबी छक्का प्राप्त किया। दूसरे छक्के के रूप में यहाँ पर पहला इनिंग्स शुरुआती हालात में फास्टेक वॉरियर्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकन के अंदर प्रवेश जरूर किया था बल्लेबाजों ने। क्या खूबसूरत बढ़िया शॉट इस वक्त लांगन की दिशा में मोड़ दिया बल्ले को, क्या खूबसूरत तरीके के साथ बटोरा एक और छक्का। इस प्रकार से यहाँ पर 16 रन बटोर चुके शुरुआती हालात में। 1.2 गेंद अभी तक समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर सलामी बल्लेबाज फवाज इस वक्त प्रहार किया, एक लंबा छक्का जरूर प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर तीसरी गेंद के लिए तैयार इस वक्त इरफान गेंदबाजी पर। ये देखिए दिल स्कूप करने की कोशिश, थोड़ी सी ऊपर वाले जरूर था, उल्टा तवा, लेकिन काफी खूबसूरत प्रयास वहां पर फील्डर हाथ पे जरूर लगी थी। थोड़ी सी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, उछालती हुई गेंद जरूर थी, लेकिन अल्ट्रा शॉट खेलने की प्रयास था। अजीबो गरीब क्रिकेट शॉट खेलने की प्रयास से शुरुआती हालात में फवाज तैयार इस वक्त, लेकिन बैट के हिस्से को पूरी तरह से लगा नहीं, डिस्टेंस उतनी दूर नहीं लगाया, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में वहां पर 38 सर्कल के अंदर फील्डर ने काफी बढ़िया कोशिश जरूर किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। एक रन आसानी के साथ बटोर लिया। इरफान अपने बॉलिंग मार्क पर फिर से तैयार। ये देखिए काफी खराब गेंद इस वक्त, लाइन एंड लेंथ पर कार्य करना काफी जरूरत था। नो बॉल यहां पर, फ्री हिट इस वक्त। उमर बल्लेबाज मेरे ख्याल से स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। क्षमता रखने वाले खिलाड़ी किसी भी वक्त लंबे छक्के प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर से यहां पर उनको एक फ्री हिट का सुनहरा मौका जो जरूर मिला है। देखना पड़ेगा किस तरह से फ्री हिट का सामना करेंगे इस वक्त। फिर से गेंदबाज लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज राइट आर्म राउंड स्टिक की दिशा से इस वक्त। ये गेंद थोड़ी सी राइजिंग जरूर थी, बैट के ऊपर वाले हिस्से को जरूर लगाए, लेकिन फ्री हिट था। यहां पर कैच लेने पर भी विकेट नहीं प्राप्त होगा। यही जो इस वक्त लाभ उन्होंने उठाई है उमर। गेंद काफी अच्छी गेंद थी, उछाल जरूर था गेंद के अंदर, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में। बैट और गेंद की संपर्क उतनी अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक हवा में जरूर था। इस प्रकार से एक रन आसानी के साथ दोनों ने बटोर लिया। सिंगल रोटेट किया, फवाज को धकेला गया स्ट्राइकर एंड पर। इस वक्त इरफान फिर से तैयार गेंदबाजी पर। थोड़ी सी फील्डिंग को सजावट बनाते हुए, थोड़ी सी अलग तरीके के साथ फील्डिंग बनाने की, एक्स्ट्रा कवर्स के बीचों बीच जो फील्डर थे उनको आगे 38 सर्कल के अंदर ले चुके हैं। यहाँ पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दिशा पर एक खिलाड़ी को धकेला गया इस वक्त। आखिरी गेंद फिर से राइजिंग डिलीवरी, यहां पर मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, रफ्तार से शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर इस वक्त। पहला बाउंड्री 2 छक्के के बाद इनिंग्स में नजर आ रहा है। यहां पर
लगातार राइजिंग डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, रफ्तार नहीं, तेज नहीं, लेकिन सही बल्लेबाज ने सही वक्त पर मोड़ दिया। मिड विकेट की दिशा पर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस वक्त काफी खूबसूरत प्रहार, आक्रामक बल्लेबाजी दोनों ने निर्णय जरूर किया। फास्टेक वॉरियर्स इस वक्त इनिंग्स की शुरुआती हालात में लगातार बाउंड्रियों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त रनों की संख्या पर तेज गति के साथ रनों को आगे बढ़ाते हुए 23 रन स्कोरबोर्ड पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर इस वक्त फिर से आखिरी गेंद लेकर इस दफा कवर्स की दिशा में, इस दफा गेंद गई फिर से सीमा रेखा के बाहर। 1 बस बाउंड्री। कप्तान तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त लगातार 2 बाउंड्री यहां पर। फवाज उल्लाला जो इस वक्त मिड विकेट पर पहला बाउंड्री प्राप्त कर चुके थे, अब यहां पर कवर्स के दिशा पर फील्डर के सर के ऊपर से यहां पर 1 बाउंस बाउंड्री, रैकेट शॉट। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति, पहला इनिंग्स का 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर फास्टेक वॉरियर्स 27 रन। काफी आक्रामक शुरुआत इस वक्त फास्टेक वॉरियर्स से। देखना पड़ेगा किस तरह से रनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। पहला मैच भी इसी तरह से बैटिंग माइटी सलीम और मंसूर केएल के बीच में इसी तरह से आरंभ देखे थे। यहां पर एक सूचन है, अल अबीर मेडिकल्स जो फ्री मेडिकल चेकअप जो दे रहे हैं यहां पर डगआउट में है, यहां पर हमारे डगआउट नंबर 1 पर फ्री मेडिकल चेकअप है अल अबीर मेडिकल्स की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अल अबीर मेडिकल्स। फ्री मेडिकल चेकअप डगआउट नंबर 1 पर यहां पर अंकेट के अंदर। इस वक्त अंकेट के अंदर तीसरा ओवर लेकर कप्तान थोड़ी सी गेंदबाजी पर परिवर्तन जरूर बना चुके हैं। यहां पर छोटे खत के गेंदबाज जयदीप जेडी अग्र पंक्तियों के खिलाड़ियों से जाने में आने खिलाड़ी है इस वक्त। स्पॉन्सर अब्दुल सत्तार जो हमारे साथी यहां पर जरूर जुड़ चुके हैं। जयदीप इस वक्त तीसरी ओवर इनिंग्स की राउंड स्टिक दिशा से अंपायर अरुण का सामना करते हुए उमर एक छक्के के साथ तो रन रोटेट जरूर बना चुके हैं। फवाज आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में यहां पर नजर जरूर आ रहे हैं। यहां पर तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर जयदीप जेडी। खूबसूरत गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाज मांग कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज वाइड की, लेकिन औसत हफ्सम के अंदर सिर्फ यहाँ पर गेंद जरूर था, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से यहाँ पर बीटन हो चुके हैं। उमर थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी का रूप में जरूर नजर आ रहे हैं। इस वक्त लगातार डॉटेड जारी हो चुका है। जयदीप इस वक्त थोड़ी सी दबाव रचाने की कोशिश जरूर करना पड़ेगा। इस दफा काफी खूबसूरत गेंद जयदीप, एक्शन फास्ट जरूर था लेकिन गेंद में तेज नहीं था। स्लोवर गेंदबाजी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। मिश्रण काफी अच्छी तरह से जयदीप लगाते हैं। इस वक्त लगातार 2 डॉट। उमर स्ट्राइकर एंड पर, जयदीप तीसरी बार। फिर से दिली गति से जरूर था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी देर तक हवा में जरूर है लेकिन फील्डर उसके नीचे नहीं। एक बाउंस के साथ फील्ड जरूर हो जाएगा। जब तक फील्ड किया 2 रन आसानी के साथ बटोर लिया। इसके साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर भी पहुंच चुका है 29 पर। पहला शुरुआती हमला यहां पर फास्टेक ने काफी खूबसूरत तरीके से साथ निभाई है इनिंग्स पर। 29 रन, 29 विदाउट लॉस इस वक्त फास्टेक वॉरियर्स आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 2.3 बॉल, 29 ऑन द स्कोरबोर्ड विदाउट लॉस। उमर एंड फवाज 9 गेंदों की सामना करते हुए उमर ने 11 रन काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ बटोरा जरूर है। जयदीप थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी, रन लाइन एंड लेंथ काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला है। वहां पर मिड विकेट पे फील्डर जरूर मौजूद है, तैनात है वहां पर। काफ़ी अच्छी तरीके के साथ गेंद को रोका, यहाँ पर अपने चोट को बदल लिया दोनों बल्लेबाजों ने। उमर 9 के रन पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। फवाज स्ट्राइकर रन पर। अभी तक काफ़ी खूबसूरत तरीके ग्राउंड के हर दिशा में बल्लेबाजी करने की जो क्षमता है वो फवाज उल्लाला के पास है। हर दिशा में किसी भी और इनके पास एडवांटेज है। इस प्रकार का खिलाड़ी है।
ये जो एडवांटेज इनको इसलिए आता है कि अंडर आर्म क्रिकेट जगत के अंदर एक नया छाप बनाने वाले एक अनोखा खिलाड़ी, ताबड़तोड़ बल्लेबाज जुबैल परिसर के अंदर आजकल के दिन नामचरण बनाने वाले हैं इधर के घरेलू क्रिकेट के एक बड़ी खिलाड़ी फवाज जुलाला। जयदीप जेडी फिर से तैयार, यहाँ पर थोड़ी सी समालोचन जरूर जारी था, फील्डिंग को थोड़ी सी बदलाव जरूर कर रहे हैं। जैसे नजर आ रहे हैं फवाज आज रुकने का नाम ही नहीं, आक्रामक बल्लेबाजी इन्होंने कर रहे हैं। एक सूचन भी यहाँ पर है, 30 मिनट का टाइम है आपके लिए। बाउलिंग को जितना हो सके उतना जल्दी समाप्त करने की कोशिश कीजिए। जयदीप की गेंद थोड़ी सी और फुल टॉस जरूर था, वहां पर खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, बल्ले की पूरी तरह से हिस्से को नहीं लगा था, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड होते हुए एक रन आसानी के साथ बटोरा मांग कर रहे हैं बल्लेबाज के पास। फुल टॉस जरूर थी गेंद, बल्लेबाज चाहते हैं नो बॉल करे, लेकिन अंपायर उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर से जयदीप जेडी लगातार इस वक्त गेंदबाजी पर प्रयास जारी है। देखना पड़ेगा क्लाउड 7 शुरुआती हालात में रिव्यू की मांग है इस वक्त। यही जो खूबसूरती है क्रिकेट की। देखिए जैसे थोड़ी सी डाउट हो जाएगा रिव्यू के मांग कर सकते हैं। पहले शुरुआती दिनों में इस तरह का टेक्नोलॉजी तो नहीं था, टेक्नोलॉजी का सही लाभ उठाते हुए बल्लेबाजों ने रिव्यू का मांग जरूर किया है। थोड़ी सी उछालती हुई गेंद जरूर था। जयदीप जेडी ओवर फुल टॉस डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फवाज और उमर नजर आ रहे हैं, इनको रोक लगाने में जयदीप जेडी थोड़ी सी प्रभावशाली हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी समालोचन भी जारी है। ये गेंद लीगल है, रिव्यू लॉस्ट, ये लीगल डिलीवरी है। इस प्रकार से जयदीप जेडी थोड़ी सी प्रभावित हो चुके हैं इस ओवर में। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे उमर और फवाज जुलाला, लेकिन रोक बना चुके हैं यहाँ पर जयदीप जेडी। काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ थोड़ी सी प्रभावित हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, फिर से तैयार दाएं हाथ के गेंदबाज जयदीप, राइट आर्म राउंड स्टिक की दिशा से खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में। इस वक्त फिर से स्लोवर किया, क्या तब्दीली है। लाजवाब बॉलर, किस तरह से यहां पर बांध के रखा बल्लेबाजों को। 31 रन पर स्थगित हो चुका है यहां पर टीम का स्कोर। फास्टेक वॉरियर्स ये जानते हैं 6 ओवर की लिमिटेड ओवर क्रिकेट मैच है इस वक्त। थोड़ी सी लाभ उठाने की कोशिश जरूर करना है। अगर इस तरह का ओवर निकलता जाएगा तो मैच फंसता चले जाएगा। काफी खूबसूरत तरीके के साथ जयदीप जेडी ने अपने ओवर को संभाला। इस तरह से जयदीप अपने ओवर में केवल 4 रन के लिए रोक बनाए फास्टेक वॉरियर्स को। इस वक्त कोई विकेट की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 31 तक पहुंचा जरूर है। शुरुआती हालात में काफी अच्छी रन धारण जरूर है। इस वक्त समाप्त देखना पड़ेगा, आखिरी 18 गेंद शेष है। एक और जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी है अरब शेख। बल्लेबाजी गेंदबाजी करने में चतुराई गेंदबाज है, प्लेयर है इस वक्त 11 नंबर जर्सी के साथ अरब शेख इस वक्त गेंदबाजी संभालने के लिए 4था ओवर प्रोग्रेस पर है। क्लाउड 7 सीसी कप्तान जाइल फील्डर को रचाते हुए इस वक्त 4था ओवर प्रोग्रेस। पहली गेंद लेकर इस वक्त अरब शेख। अरब शेख की गेंद आउट से आफ्टम जरूर था। काफी खूबसूरत गेंदबाजी, डॉट गेंद। फवाज लगातार डॉट की संख्या बढ़ाते हुए जयदीप और अरब शेख इस वक्त। अरब शेख 4थी ओवर प्रोग्रेस पर है, थोड़ी सी दबाव जरूर बना चुके हैं। 31 तक स्थगित हो चुका है। फास्टेक वॉरियर्स थोड़ी सी, ये देखिए इस वक्त स्लॉट में था जरूर, सीधा बल्ले के साथ दिया गगन छुपी एक और छक्का। मनमोहक शॉट इस वक्त
फवाज के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का इस वक्त 37 विदाउट लॉस। फास्टेस्ट वॉरियर्स अटैकिंग बैट्समैन उमर और फवाजुल्लाला इस वक्त तरफ से किए गेंद कवर्स की दिशा में, गेंद गई सीमा लगा के बाहर, आउटफील्ड तेज है। इसी अंदाज के साथ यहां पर कवर्स के दिशा में गेंद गई यहां पर मिड ऑफ पर बाउंड्री। खूबसूरत बढ़िया शॉट इस वक्त, जैसे देखा गेंद शॉट लाइन था, फील्डर उपलब्ध नहीं उस विभाग पर, आसानी के साथ 4 रन आसानी के साथ बटोर लिया वहां पर आरब शेख की गेंद। लगातार ताबड़तोड़ प्रहार बल्लेबाजों के रूप से यहां पर फवाज और उमर की जोड़ी अंकन के अंदर। थोड़ी देर तक हालांकि गेंद अच्छी, जयदीप वहां पर रोक बना चुके थे, लेकिन अरब शेख को इस वक्त फवाज शिकार बना रहे हैं यहां पर। पहला छक्का, दूसरा बाउंड्री, इस वक्त थोड़ी सी समालोचन, लेकिन इस वक्त फवाज इस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में नजर जरूर आ रहे हैं यहां पर। ये लीजिए बैट के ऊपर वाले अपर कट जरूर, 1 बॉस बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री इस वक्त इस ओवर में। एक छक्के के बाद 2 बाउंड्री प्राप्त कर चुके फवाजुल्लाला। खूबसूरत गेंद, लेकिन सही बल्ले का ऊपर वाले हिस्से को लगा जरूर था, लेकिन फील्डर उपलब्ध नहीं उस विभाग पर, आसानी के साथ बटोर लिया बाउंड्री। यहां पर आउटफील्ड यहां के काफी तेज है, रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। अगर सही बल्ले पर आ गया तो बाउंड्री होने की संभावना काफी ज्यादा होता है। यहां पर देखना पड़ेगा, यहां पर रोक बनाना जरूरी है इस वक्त शुरुआती हालात में। पहले 2 ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी, लेकिन जयदीप ने थोड़ी सी प्रभावशाली नजर जरूर आए थे। उसके बाद अरब शेख है, इनकी जो गेंद है इस वक्त शिकार बना रहे यहां पर फवाजुल्लाला। खेलना चाहते थे इस वक्त, समालोचन मेरे ख्याल से यही चला था। जयदीप ने कहा मेरे ख्याल से इनको स्लोअर कीजिए, बल्ला तो पहले ही घुमा चुके थे, लेकिन गेंद स्लोअर, डॉटेड गेंद इस वक्त। इस तरह से चतुराई के साथ गेंदबाजी अगर करेंगे तो इस अंकन के अंदर बच सकते हैं, वरना यहां पर मारपीट जरूर। गेंद बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लगातार जारी रखा है यहां पर। ये लीजिए काफी खूबसूरत शॉट इस वक्त, फील्डर काफी दूर थे, लेकिन आसानी के साथ फील्डिंग बटोरा, 1 रन 2 रन लेने की कोशिश, काफी खूबसूरत थ्रो। इस प्रकार से स्ट्राइक को बदल लिया, उमर को स्ट्राइक धकेला जरूर है। अरब शेख काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर निभा रहे थे, लेकिन ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 विदाउट लॉस। फास्टेस्ट वॉरियर्स लास्ट 2 ओवर अर्थात 12 गेंद अभी तक शेष है। किस तरह से इनिंग्स में एक टारगेट हासिल करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5-8 स्कोर जरूर बन चुका है, कहीं ना कहीं अगर इस वक्त 30 रन और बटोरेंगे तो ये विनिंग स्कोर कहा जाएगा। इस वक्त आसानी के साथ 4 ओवर में 46 विदाउट लॉस। फास्टेस्ट वॉरियर्स थोड़ी सी गेंदबाजी में बदलाव जरूर करेंगे, बदलाव यही है होगा ज़रूर मेरे ख्याल से। जयदीप जो आकर्षक बल्ले गेंदबाजी कर चुके थे पिछले ओवर, देखना पड़ेगा इस वक्त फिर से दबाव रचाएंगे। इनकी जो 2 ओवर है अगर उसी अंदाज के साथ आएगा तो मेरे ख्याल से क्लाउड 7 सीसी के लिए प्लस पॉइंट जरूर हो जाएगा। इस वक्त राउंड स्टिक की दिशा से अंपायर का सामना करते हुए जयदेव जेडे, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। ये गेंद बैट को काफी अच्छी तरह से लगा जरूर था, लेकिन गली की दिशा में फील्डर जरूर मौजूद है। इस वक्त केवल 1 रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। स्ट्राइक रोटेट बनाते हुए जयदीप जेडी उसी अंदाज के साथ वाइड ऑफ स्टंप पर गेंद जरूर था, फुल टॉस बनाकर खेलना के जरूर प्रयास किया था, लेकिन मिश्रण काफ़ी अच्छा लगाते हैं जयदीप। इतना आसान नहीं बनता है जयदीप इस वक्त। दूसरी गेंद लेकर ये गेंद थोड़ी उछाल जरूर था मेरे ख्याल से, यहाँ पर अंपायर का निर्णय को इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये आसानी के साथ नो बॉल प्राप्त हो चुका है। जयदीप जेडी आउट और फ्री हिट का चांस पा चुके हैं बल्लेबाज। फवाजुल्लाला स्ट्राइकर पर मौजूद है। ये गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी,
ताकत ऐसा लगाते हैं गेंदबाज, गेंद आएगी रफ्तार से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, गेंद स्लोअर हो जाता है। बैट्समैन रिव्यू खत्म हो चुका है, बैट्समैन रिव्यू ऑलरेडी लॉस्ट। बैटिंग रिव्यू ऑलरेडी कंप्लीटेड। जयदीप, ये देखिए थोड़ी देर तक हमें में फील्डर उसके नीचे, पहला मछली जाल में फंसी। यहां पर उमर की बल्लेबाजी की समाप्ति, सीधा बल्ले के साथ खेलना चाहते थे उमर, उतनी रफ्तार नहीं शॉट में, लेकिन जान भूखी जरूर था, लेकिन इतना भूखी नहीं कि गेंद को सीमा रेखा पार कर सके। उमर की फयाज, नए बल्लेबाज फयाज यहां पर अंकन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखना पड़ेगा, फयाज जो है क्षमता रखने वाले बल्लेबाज हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है इस अंकन के अंदर, पहला खेला हुआ एक्सपीरियंस फयाज जुबेल परिसर के एक और खिलाड़ी। रिवर स्वीप, फेडरल स्वीप के जाने माने खिलाड़ी जाने जाते हैं फयाज। देखना पड़ेगा इस वक्त जयदीप जेडी, काफी खूबसूरत गेंदबाजी, जयदीप जेडी ने जान लगा दी इस मैच में, और कोई बॉलर उतनी प्रभावित नहीं हुआ इस अंकन के अंदर जितना जयदीप जेडी ने जो प्रयास कर रहे हैं गेंदबाजी में। क्या खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने रिलीज किया गेंद को, स्लोअर गेंद, मिश्रण गेंद, काफ़ी अच्छी लाइन एंड लेंथ इनकी, जो फ्रंट विकेट कीपिंग बनाते हुए साहिल फिर से इस बार गैंस करना चाहते थे, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर काफी आगे थे, लेकिन करीबी मामला हो सकता था। इस प्रकार से फयाज पहला रन प्राप्त करते हुए इनिंग्स का अपना खाते का पहला रन फयाज ने प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर जयदीप जेडी, देखिए गेंद कितनी खूबसूरत, और क्रिकेट मैच जारी है, पिंक बॉल के साथ शुरुआत किया है यहाँ पर निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। आज का दिन क्या खूबसूरत तरीके के साथ अंकन को आयोजित किया है। ये देखिए काफ़ी सारे दूर दूर से खिलाड़ी यहाँ पर अंकन के अंदर आ चुके हैं। आज का दिन कुल मिलाकर 6 मैच मेरे ख्याल से आज का दिन इस अंकन के अंदर होना है। दूसरा मुकाबला जारी है, क्लाउड 7 सीसी वर्सेस फास्टिक वॉरियर्स। अभी तक 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहला पारी, इस पारी के अंदर उमर और फवाज ने शुरुआती हालात में काफ़ी खूबसूरत के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए रनों को आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति पर 51 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये रोक जो बनाई है जयदीप जेडी, आज दर्शकों को दिल जीतने वाली जो बॉलर है जयदीप जेडी। अभी आखिरी ओवर, अब इस वक्त आखिरी ओवर संभालने के लिए फिर से नया गेंदबाज अजीम मोगल गेंदबाजी पर इस वक्त राइट हैंड और स्टिक की दिशा से फयाज 1 डाउन खिलाड़ी। इस वक्त देखना पड़ेगा, उम्मीद कर रहे हैं कप्तान कहीं ना कहीं फयाज का बल्ला चलेगा तो एक अच्छा टारगेट हासिल करेंगे। फिर से अजीम इस वक्त पहला गेंद लेकर, 6th over in progress, 57 loss of 1 Fastic Warriors। क्या पोलार्ड फयाज यहां पर, फयाज और फवाज इस वक्त अंकन के अंदर मौजूद है। देखना पड़ेगा आखिरी 4 गेंद। ये देखिए यहां पर गेंद पैडों पे जरूर लगी थी, मिड विकेट पर खेलना चाहते थे। थोड़ा सा फ्रंट फील्डिंग लगाया जरूर था। ये माइंड क्रिकेट गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, इस वक्त गेंदबाजी तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन माइंड क्रिकेट गेम खेल रहे हैं। फील्डर आगे खड़े हैं, थोड़ी सी मिस होता जरूर है, लेकिन बल्ले का साथ नहीं दिया। फयाज अपना स्ट्राइक को बदल लिया,
कप्तान अभी तक मौका नहीं दिया, फयाज अपना स्ट्राइक को बदल लिया। कप्तान अभी तक मौजूद है क्रीज के अंदर फवाज उल्लाला, वन मैन आर्मी है ये फवाज उल्लाला, वन मैन आर्मी है ये फवाज उल्लाला। काफी सारे प्रतियोगिता का समाप्त बनाने वाले खिलाड़ी। इस वक्त फिर से अजीम तैयार, ये गेंद उल्टा तवे के साथ खेलना चाहते थे, बैट की संपर्क नहीं, विकेट कीपर थोड़ी सी मिस जरूर हो चुके थे, लेकिन फील्डर उसके पीछे। एक रन आसानी के साथ बटोरा, अच्छी गेंद। इस प्रकार से फयाज स्ट्राइकर एंड पर। फास्ट के लिए दो गेंद काफी अच्छी तरह के साथ गुजर चुकी है। यहाँ पर आखिरी दो गेंद शेष 65 तक पहुंच चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। आजिम गेंदबाजी पर, फयाज यहाँ पर डेंजरस बैट्समैन है। फयाज देख रहा है यहाँ पर किस विभाग पर खेलने की प्रयास, देख रहा है यहाँ पर किस विभाग पर खेलने की प्रयास। हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश था, लेकिन रफ्तार उतनी अच्छी नहीं। एक इनिंग्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 73 is the target for Cloud7 CC. What an excellent performance, outstanding batsman, fast take one is captain. What a great shot, that's a terrific shot on that region, absolutely great. 73 is the target. Fast take warriors completed 6 over 72 run is. They added the 72 run on the scoreboard. 73 is the target for Cloud7 CC. Well, we now gear up for the next exciting battle here at Nihan Premier League 2025. Coming up next, JK Strikers taking on Unified Blues. Two teams with serious firepower and big match energy. Can I please request both the captains, JK Strikers, Unified Blues, to report at the stage for the toss. JK Strikers and Unified Blues captains are requested to join us on the stage for the toss. First innings of this match is completed. Now we are just left with 6 overs match. Meantime, we have to be ready with the toss for the next match. JK Strikers, Unified Blues captains, please come to the stage for the toss. जेके स्ट्राइकर्स और यूनिफाइड ब्लूज के सामने यहाँ पर एक तीसरा मुकाबला इस वक्त अंकन के अंदर होना जरूरी है। दोनों कप्तान हमारे मंसूर के साथ जुड़े रहे यहाँ पर टॉस के लिए। दोनों कप्तान जरूरी है इस वक्त। थोड़ी देर के बाद अंकन या माइक पॉइंट की तरफ टॉस के लिए गुजारिश कर रहे हैं। एक इनिंग्स ही समाप्त जरूर हो चुका है। यहाँ पर एक और सूचन है, अल अबीर मेडिकल्स जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल अबीर मेडिकल्स जो इनकी सहायता के साथ फ्री मेडिकल चेकअप डगआउट नंबर 1 पर सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ पर इसके लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। अल अबीर मेडिकल्स जो है यहाँ पर मौजूद है, फ्री मेडिकल चेकअप डगआउट नंबर 1 पर उपलब्ध है। इस प्रकार से पहला इनिंग समाप्त हो चुका है। Cloud7 CC टारगेट हासिल करना है तो टारगेट जो है 73 का टारगेट। हमारे इस तरह का प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए काफ़ी सारे लोग अपना योगदान ज़रूर दिए हैं। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर हमारे साथ जो निहान प्रीमियर लीग के लिए जो स्पॉन्सर थे काफ़ी ओसाइमी जियोटेक्निक कंपनी, OGC, Phoenix Mechano, Sab Energy Solution, Real Technologies, HDGC, Highness Development General Contracting Company, Cloud7 Trading and Contracting, JK Sports, Saudi Arabian Actor, Choice International Contracting Company, Ramzato Care, Solar Free Window Film, Alfala Sports, Gulf Tech, the first world's S Trading Establishment, Abir Hospital Medical Partner, M9 Sports, Media Partner, Foodstuff, Basket, Foodstuff, Makavi, SADA, इस तरह के काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ योगदान ज़रूर दिए हैं। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग एक बड़ा टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता में 2025 का एक बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। अब दूसरा इनिंग्स आपको आंखों देखा हाल अंग्रेजी भाषा में मेरे साथी कमेंटेटर जमीर मंजेश्वर, प्लीज प्रोसीड टू माय पॉइंट।
Thank you, Mansoor. This is the second match. We have completed first innings that's going on between Cloud 7 taking on Fastech Warrior. Earlier, the captain of Cloud 7 won the toss and decided to field first. Good start from the batting side. Skipper Fawaz Ulal, who blistered with the 40 card. It was Mashood who started the first over, giving away 10 runs. None for him. Irfan was expensive bowler with 17 runs, and none for him also. Jaydeep, the successful little short player, was 9 runs and a wicket for him. Fastech Warrior, how they will defend their opponent. 12th man of Cloud 7. You were here, we are missing you. Cloud 7, 12th man. We need batsman name as well as 12th man of team Fastech Warrior. Also needed Fastech Warrior. He's here, Mr. Imran. And we need 12th man from side of Cloud 7. I request captain of Cloud 7 to send you a 12th man for the recognition and look on to the scorecard here. Akash and Karan are sent in as the opener from side of Cloud 7. Left-handed batsman Karan, meanwhile right-handed hard hitter Mr. Akash in the strikers, and both can play a big knock. Let's wait and see how they will start good for their team. Hamid has been called to bowl. The first overs from side of Fastech Warrior. Hamid from Rajasthan, who is making debut for Fastech Warrior with the jersey number 12. Right arm round the wicket. He will be coming to ball at over number 1. Okay, 3, 2, 1. Here we go with the first delivery. 73 target. So started with the wide by the bowler Hamid. So Hamid starting with the bad line. Skipper Fawaz Ulal, who is giving little bit of tips there. Akash meanwhile in the strikers and in the non-strikers, and it's Karan, left and right combination from side of Cloud 7. 73 targets, 72 they need more from 36 delivery. Well played, just a chip and it will be one bounce into the line. It's a boundary coming there for Team Cloud 7. Welcomes 4 for Akash as well as his team. First run coming from the bat in the very first delivery, despite it was a wide line from the bowler. This time Hamid giving room for the player, just chipped it above the field line, said 30-yard circle, and grabbing that 4 for his team. 5 on the board after bowling that first delivery. Now the fielder from short mid wicket has been kept deployed into the deep square leg region. We have one fielder in the cow corner. The captain of JK Strikers and Unified Blues, please come for the toss. Captain of JK Strikers. Last call for JK Strikers captain for tossing ceremony for next match.
Slower one. What a hit from the batsman. Waited for the ball to come to the bat and cleared into the deep extra cover region. That's Akash from Cloud 7 here entertaining back-to-back boundary. First he chipped into the deep square leg region and this time playing driving it in, pulled it into the deep extra cover region for that second four of the innings. What a game from the batsman. Akash, one of the hard hitter, has come in as the opener with his co-partner Karan, who is a left-handed hard hitter in the non-strikers, and Hamid struggling there, one shot of double digit for Cloud 7 now. 73 target and it's already 9 on the board from 2 deliveries. Well played, gentle, just flicking into the square leg region, going for second run and 2 runs easily completed. Fielder was not quick there. It's fielder with the jersey number 13. Ten runs coming there for team Cloud 7. Messing up the run up. Hamid, who has bowled 3 runs, giving that 11 runs, 1 wide, 2 fours and 2 runs so far. In a span of 3 deliveries, 3 more left. Batting power play in progress. Batsman taking that advantage there, playing flicky shots, getting into the gap and grabbing the runs intermediately. Stepping out, this well played, pulled there, fielder in the mid-on region. No chance for a runs, Tansir in that mid-on region. 2 more left from Man Hamid. Well placed, ball in there and it will go for 1 bounce boundary once again from the bat of Hamid. Number 4, 3 in this over for Hamid. What a timing, giving plenty of room for batsman to take. He had a good timing to take that one, studied well and seen the gap and played above the fielder's head in the mid-off region and getting that for Chaman, who could not stop that one. Coming from the bat of Hamid. With that 4, score is moving on to 15 on the board without any loss of wicket. Good start for Cloud 7. I think this was their setup. After winning the toss, they decided to field first. These all calculated by the captain and team manager to do so. And they have applied there. Well played. What a correction for the bat. And it will be maximum for Akash. 6 to end the over after the completion of over number 1. It's Mammoth going on for team Cloud 7. 21 without loss of wicket so far. What a innings to start from Cloud 7. It's Akash, one man show, 6 deliveries, 3 fours and a 6. And he grabbed the 20 runs. A good start so far for him. And we will be having Moon Ali, one of the best bowler in the side of Fast Warrior. Let's wait and see. He will be bowling that over number 2. Yes, he has come there. Moon Ali, who is known as Brett Lee for Fast Warriors. He will be bowling over number 2. Usually he opens over, but this time captain had some plan, but it didn't work as they thought. So 1 over 21, now 30 deliveries left, 52 more needed. Moon. Fiaz Ali, alias Moon Ali, who is checking on the fielders, is keeping that deep extra cover region. And
One fielder in the long on in that second and last power play. Let's wait and see how he will be doing against the batsmen of team Cloud 7. Left-handed batsman Karan come to the strikers, and for the first time he will be taking on the speed star of team Fast Tech Warrior. That's Moon. The man in form, bowler Moon. Let's wait and see whether the batsman of Karan Cloud 7 will take on this Moon Ali smoothly, or he will be upheld there. So first delivery right above the wicket to the left-hand batsman Karan. Good pace of bowling, well batted, and it will be a boundary. Using the pace of the delivery, just opened the bat and played in between short third man and wicket keeper and getting that boundary. So congratulations for man Karan of Cloud 7 for his first boundary. 25 coming there for team Cloud 7. Meanwhile, for the next match, it's JK takes on Unified Blue. JK won the toss and decided to field first. Four to start for Karan in this second over. Moon. Well played. Just defensive and getting that single in the point region. Rotating the strike. That's a good cricket from Karan. Seeing his partner who is on fire. That's Akash, who is striking with 20 runs out of 6 delivery. Karan also started with the boundary there. So fielding setup has been changed for this right-handed batsman. Deep extra cover and a cow corner there. Fiaz Ali. Well batted this time, ball in the air for a while. Batsman will take the advantage. Getting a single throw there and going for second run, and 2 runs completed there. What a good cricket. What a running between the wicket. What a understanding by these two batsmen, Karan and Akash. Captain was in the field. That's Fawaz, who played a great innings in the batting side. 42 from 18 deliveries, but this time going for a direct hit, which was not necessary there, but giving that runs extra for team Cloud 7. 73 target. They need 45 more from 27 deliveries. Moon, who has left 3 more in this over. 7 runs already has been bowled. 3 more left. Akash in the strikers end with 22 runs from 7 deliveries. What a partnership for the first wicket. Good start, Cloud 7, with under the captainship of Sahil. Under the team owner Sattar Bhai. Well played! And it will be going to boundary number 5 and number 4 for Akash. What a cricket! What a cricket from the batsman. Slower delivery, pulled it above the mid-on fielder and getting that boundary in the region. What a game from Akash. Well played. So far, so good going on for Cloud 7. 41 more needed. 26 delivery, required run rate coming down to 9.46 per over from here onwards. With the current rate of 19.2, they are on 32 from 1.4 overs without losing a wicket. Good start from Akash.
Jangit and Karan Dule, who is in the non-strikers and who is striking with 5 runs out of 2 deliveries with a 4 coming from his bat to 2 more left. Fiaz Ali, Moon Ali to Akash. Well played. Once again into the gap. This is cricket. This is cricket from Akash. He has broken the every plan that Fiaz Ali and the skipper Fastek who had deployed the fielding in every delivery before the ball. One time in the deep extra cover, he played into the long on. One time in the long off region, then he played into the long deep extra cover. That's the cricket. That is the game from Akash. Looking on the fielder and playing it cleanly and grabbing the runs individually for his team. Hat-trick for team Cloud 7. What a start. I think the manager of the team, the captain, the owner will be happy in their dugout. Score coming into 40 without any loss after completing first 2 overs. What a expensive over from Fiaz Ali. First over it was 21 from Hamid. And in that second over it is 19 from Fiaz Ali. Akash Jangid, really a great cricket from him. 6 fours and a 6 coming in his bat. From the 10 deliveries, he is striking on 34 run with the strike rate of unbelievable. It's a 340 strike rate for Mr. Akash Jangid. Now Karan Dole, who will be taking on that over number 3rd. First over discussion going on within the players and the captain of Fastek Warrior to whom to have that over number 3. Let's wait and see who will be introduced to ball the over number 3 from team Fastek Warrior. Tansir has been called to ball. Wasim Chaman has been introduced to ball over number 3. Chaman, the experienced campaigner with the short run up. He will be bowling right arm over the wicket. The man from Pakistan, Chaman. He will be bowling to the Karan Dole, who is on 5 from 2 deliveries. First delivery, right arm over the wicket. Good piece of bowling. Short turn up, quicker delivery. No timing for the batsman to take that first delivery of Chaman. Fielding restriction has been lifted out. Only 4 field outside 30-yard circle. No, 5 fielder outside 30-yard circle. Well played into the gap. There is the fielder. Only a single it will be. Slowly rotating the strike. Karan, good cricket, understanding his partner and giving mostly strike to Karan Dule, who is closing near to the half century. Let's wait and see whether he will be doing his half century. Is on 34 from 10 deliveries, 6 fours and 6 so far from his bat. Chaman.
Played just a defensive shot from the batsman and getting that single into the point region. Well played, chip there, ball in the air for a while, fielder there, Fayaz Ulal, no chance for second run. Hope it will remain with the single. That's good cricket, knowing the match is easy there. Two batsmen just rotating the strike in each interval and looking on to the loose delivery there where they can play a big knock. Chaman. Well played, ball high up in there and it will clear the rope for the maximum. What a hit from the batsman Akash. Second six from his bat, utilized the pace of the delivery, played it cleanly above the bowler's head and ball went into that long off region for the maximum. What a hit from the batsman. Score jumping into 49. 1 run short for half century for team score. Akash. Well played. He is on fire. He is on fire. Well shot by the fielder there. Little bit of bubble. Batsman taking that advantage. 2 runs easily completed. 2 more to the total. And over number 3 comes to an end. 51 on the board. Score is on 51 without any loss of wicket. 43 for Akash Jangir from 13 deliveries. What a game he's showing on here for the spectators who are really enjoying the moment. Cloud 7, after winning the toss, they put on their opponent to bat first. Good start it was for Fasteker, but in between that poor performance of Omar Jet lowered the score of Fastek Warrior. They made an estimate of 72 runs from 6 overs, losing a wicket. Captain played his part. Fayaz, who came in the depth of the game, he played also good. 14 runs in 5 deliveries, and the start was fabulous for Cloud 7, chasing down that 73. They are on 51 from 3 overs. Akash 43. Karan Dhule on 7 from 5 deliveries. Fiaz Ali coming to ball. Over number 4. He's continuing his spell. First over, it was an expensive one from him. 19 runs without wicket. Let's wait and see how he will be doing in his in this over against the batsman Karan. He started to take the first delivery from the hand of Fiaz Ali in the over number 2. Now again he's on over number 4's first delivery, taking from the hand of Fiaz Ali. There is one news. One of our volunteer has missed his wallet. One purse is gone missing. If anyone found it, please hand over to the commentator box. There are some important documents in that purse, so please cooperate. If anyone found that, if anyone find that wallet, please hand over it to our commentator box. Akash 7 short of half century. He's on 43. Fiaz Ali first delivery. Karan Dhule rotated the strike. Akash coming into the strike and good timer of the ball. Played clean shot of cricket. Timed well. Well played against the bowlers of Fastek Warrior. Good pace of bowling. Well batted. What a gap he has found in the deep sweeper coverage. And what a four from him. Number 7 for Akash. His 7th 4 coming in 3.2 over. What a game he is having. Good timing. He is getting good timing there from the bowlers. Otherwise, it would have been difficult to take down the bowlers of Fastek Warriors, who are known for their bowlers. This team
who are having a great bowlers, but this time Akash has cleaned up the bowling card of Fast Tech Warrior. What a game it is going on. 17 more needed. 16 deliveries left. 16 to go. 17 to get is the equation from here onwards for Cloud 7. They are eyeing on the victory. They are on driving seat. But cricket, we cannot predict until the game comes to an end. Fiaz Ali. Oh. He is looking into the onside to play that one. Quick delivery from Fiaz Ali this time. No timing was there. Assuming it would have been a slow one, but quick delivery. Batsman completely missed it. He wanted for a strike rotate, but nothing had happened there for the scorecard. It remains the same 56 from 3.3 over. 3 more left in this over. 47 for Akash. Oh, this is the bowling we were expecting from Fiaz Ali, the captain, who expected this type of deliveries from Fiaz Ali, but the first spell it was tough for the bowlers to lose his arm and have that good deliveries. Two more left. 2 overs, 2 deliveries left in this over. Well played, hit it out, ball up in there, and 50 in a stylish way for Akash. What a game! The camera is this side, yes, he has waved his bat. Thank you. What a game from Akash, debut match, and he started with the 52nd 50 of the tournament in second match. What a game for Cloud 7. They have chosen the right man there, and he has shown his ability here in this Nihan International Premier League 2025. What a game is going on there from Akash. Fiaz Ali, 1 more left, 62 on the board. 7 more needed, 11 deliveries, 11 more needed from 13 deliveries. Last and final delivery of over number 4. Just cut it there into the gap. It will go into the boundary line. Now well stopped by the fielder there. 2 runs easily grabbed to end the over of the completion of over number 4. It's 64 for loss of nothing for Cloud 7. They need 9 more runs. 12 deliveries left. Fiaz Ali giving away 32 runs from 2 overs. 16 per over is his economy. And now that over number 5 will be bowled. Let's wait and see who will be having. Tansir has been called by the skipper. Yes, it's Tansir to bowl that over number 5. Right arm over the wicket. The experienced man, emerging cricketer with the jersey number 44 for Fast Tech Warrior. Tansir Moda Bidre coming round the wicket. That he will be bowling. Left-handed batsman Karan, who is in the strikers and still in the single digit. Good support he has given there. Good opportunities he has given to his partner Akash. Various time he got to play. He has rotated the strike whenever it was in his turn. Only a 4 came from his bat. Then every delivery he has opened given the opportunity to bat for Akash. Tansir round the wicket. Good pace of bowling and it's gone. So first breakthrough, Tansir Moda Bidre has bought for Team Fast Tech Warrior. 64
The partnership has been broken. It's 64 for loss of 1 wicket. Caught by the owner and the man behind Fastech Warrior. That's Fastech Warrior. It's Ashraf Konchar behind the stump. Making no mistake taking that catch which went from the bat of Karan. New batsman in the place of Karan walking into the middle. Batsman name please. The new man. We are missing your 12th man in the dugout. Batsman. Karan non-striker. In the striker end. Karan out. New batsman. Arif Sheikh. So Arif Sheikh, well played. Played a cut into the backward point, into the short third man region. Is off the mark in the very first delivery. Tansir coming right up over the wicket. The man in fire. It was Mansoor in the first match who was showed down, and then it was Fawaz who played a great innings. Now it's the time for Akash Jangid, who is entertaining us. Well played. This time Fawaz there. He has stopped it. Well saved. Obviously 2 important runs for his team. Wanting for third Arif, but Akash was not ready for the third runs. 2 more runs added there. Score is jumping into 66. Out and new batsman to fill the place of Akash walking into the middle. Rohit Karat is a new man in the place of Akash. Requirement is on 6 from 8 deliveries. Match is still on. Tansir, who picked 2 wickets in this over. 3 runs, 2 wicket so far. Rohit Karat, left-handed batsman, bowler changing the stance, coming to our team. Cloud 7, 2 wicket down. Both the openers are back in the dugout. Well started, good started, everything gone fine so far for Cloud 7. 5 more runs needed from 6 deliveries, 6 to go, 5 to get. Let's wait and see who will be having that final over. We have to wait and see who will be the man to bowl that final over. Discussion is going on. Hassan. Hassan will be bowling that final over. 6 to go, 5 to get is the equation. First delivery, Hassan. Good piece of bowling, well played, and it will be the tie, bringing with that 4 from Rohit Karat. So match has been tied. 1 required from 5 deliveries.
Ball was outside the line. Timing was there. Not a quicker one. Not a sharp delivery from the bowler. Karat waited for the moment and pulled it into the deep cover point and getting that boundary. The fielder was not ready to take that one. Final delivery. Switching there and it's a drop catch by Fiaz Ali. So the victory for Cloud 7. Congratulations for taking down that point. What a game from Akash. 4 deliveries were spared, 8 wicket in hand. They are into the point table. And hard luck for Fastech Warrior. We are having DM Najat players passing in front of commentator box. And to start the next match, it will be Mansoor Manjeshwar. Thank you, Mr. Zamir Manjeshwar. You are all witnessing NIPL 2025. Second match is under progress. I mean to say it is just got completed. Before third match begin, there is a break of 5 minutes. They are going to turn off the lights. After the break, we will resume the third match.